नमस्कार, जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खान। गुजरात के अतुल पटेल ने जो ईवीएम को लेकर के राज खोला है वह बेहद ही चौंकाने वाले हैं। उस राज को देख करके आप भी चौंक जाएंगे। अतुल पटेल पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और वो ईवीएम को लेकर के जो कह रहे हैं वह आप देखने के बाद खुद कहेंगे जो ईवीएम से जो वोटिंग होता है वह सही नहीं है। अतुल पटेल कहते हैं जो 5 से 10% हर एक ईवीएम पर गड़बड़ी की जा सकती है और उससे जो नतीजे आएंगे वह जो गड़बड़ी करेंगे उनके पक्ष में जाएगा। माइक ले जाओ जिसका भी नहीं ये सर आप अपना एक नाम बता दीजिए थोड़ा सा। कौन सा? अतुल पटेल जी हमारे साथ हैं, गुजरात से आते हैं, सिविल इंजीनियर हैं और ये सामने हमारे जो रखी है अभी इसमें से कोई भी सिंबल हम दबाते हैं, पहले समझो एलिफेंट का सिंबल है, ये दबाया। ये दबाने के बाद क्या होता है, पर्ची प्रिंट होके आती है, पर्ची प्रिंट होके आती है और कस्टमर को दिखती है। समझो मैं आपको खुला करके दिखा रहा हूँ, ये इधर घुमा दो एलिफेंट। अरे इतने आती ये देख लिया? इधर घुमाइए थोड़ा। अरे घूमने क्या चाह रहे हो? ये खुला रख देंगे। हाँ, अभी कोई दूसरा वाटर आएगा, इसमें 7 सेकंड का टाइम रहता है। चुनाव बंद ने क्या किया, डार्क ग्लास लगा दिया, वाटरों को वाट भी बता रहा है, लेकिन ये काला कांच क्यों कर दिया, साहब ने बता दिया। और इसके अंदर लाइट है, टाइमर है, सब कुछ रखा है। हम दूसरा वाट भी देते, अभी फिर से हम दूसरा कोई भी बटन आप बोलो वो दबाए। कमल दबा दीजिए, ये कमल का बटन दबाया हमने, कमल का बटन दबाया, कमल का पर्ची आएगा और प्रिंट होके ये दिखेगा आपको। सभी साइड दिखा दीजिए। अभी तीसरा सिंबल हम दबाते हैं, आप दबाओ, बोलो, कोई भी बोलो। कंटिन्यूटी 2 वाट में जब भी आएगी तभी मैनिपुलेशन हमारे प्रोग्राम में होती है। फिर हाथी का दबा दीजिए। अरे जोर से नहीं, दबाओ, जोर से दबाओ, फिर से आप दबाओ, दबाओ। हाँ, कौन सा दबाया? साइकिल। हाँ हाँ हाँ, अब है कांग्रेस। देखो ये साइकिल का सिंबल आ गया। देख लो, मैं घुमाता हूँ, साइकिल का सिंबल आ गया। अभी फिर से हम साइकिल को, समझो यूपी में चुनाव हुआ था तो माहौल था, किसानों को कुचला था, तो किसानों को कुचला था, फिर भी बीजेपी कैसे आई। फिर से हम साइकिल दबाते हैं, क्या वहां साइकिल वाली पार्टी बहुत जोर में थी। तो देखना ये साइकिल का लाइट हुआ और साइकिल का सिंबल आप सबको फिर से मैं बता देता हूँ, देख लो। साइकिल का सिंबल लाइट करने के बाद दिखा दिया, बाद में अंधेरा हुआ। अंधेरे में क्या होता है वो आप देख लो। कमल। अंधेरे में क्या हुआ, लाइट शुरू हुई, आपको दिखा ना सबको साइकिल। सर एक साइड और ये रिपीट कर दीजिए दोबारा। हाँ, खुला करके करूंगा। ठीक है। ये मायाजाल है। समझो कभी भी 2 लोग एक साथ में एक पार्टी को वोट देंगे, चाहे हाथी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे पंजा हो या कोई भी दूसरी पार्टी, तो एक वोट चुरा सकते हैं। कंटिन्यूटी का चांस बहुत रहता है चुनाव के टाइम पे, क्योंकि फैमिली के लोग साथ में वोट जाते हैं, दोस्त जाते हैं। तो फिर से हम एक ही पार्टी को दो, कमल को देते ही नहीं है। समझो कमल को देते नहीं, एक बंदा लिखे किसको कितना वोट दिया। अभी फिर से दो हाथी को दे देते हम। दो हाथी को हो गया। ये कंट्रोल इससे पहले दबाना होता है। हाँ, ये हाथी का सिंबल आएगा, देखो आप, लाइट होगा तभी दिखेगा। मैं तो ये खुला करके बताओ, चुनाव पर खुला करके नहीं बताता। ये देख लो, हाथी का सिंबल आ गया। पहले से छपा हुआ नहीं, अभी ये कमल छपा था नीचे। हाँ बराबर। अभी फिर से हम हाथी को देते वोट। कंटिन्यूटी जब भी होती है तब हम वोट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऐसा हमने ये प्रोग्राम बनाया है। तो फिर से हम हाथी को देते हैं, तो क्या होता है, कलाकारी देखो, लाइट होने के बाद सिर्फ हाथी दिखता है। हाथी लाइट चालू हुआ और दिखता है, देख के बंदा चला जाता है, बाद में लाइट बंद हो जाती है। तो बाद में क्या होता है,
हाथी के बदले दूसरे जिसको जिताना है, हमें कमल को जिताना, तो कमल की पर्ची को वोट ज्यादा जाने चाहिए। लेकिन देखा तो आप सबने, जो दबाया वही देखा, तो ये देखो दूसरी पर्ची कमल की छप गई। हाथ हटाइए तो थोड़ा। हाँ, ये अंधेरे में होता है। काला कांच क्यों? साहब ने बता दिया, उदित राज जी ने, कि काला कांच क्यों सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा। ये काले काम करने के लिए काले कांच रखना पड़ता है। ये आप लोगों ने सबने देख लिया, कमल को कितने वोट दिए, किसी को याद है? ईवीएम को लेकर के कांग्रेस पार्टी से लेकर के तमाम विपक्षी दल ईवीएम को लेकर के काफी हंगामा कर रहे हैं। बेशक आप कह सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी के शासन में ही ईवीएम लाया गया था और देश में लोकसभा चुनाव कराए गए थे या विधानसभा चुनाव कराए गए थे। बेशक इसमें कोई शक नहीं है और उसी पापों की सजा आज कांग्रेस पार्टी काट रही है। ईवीएम अगर ये कांग्रेस पार्टी नहीं लाती, बैलेट पेपर से चुनाव होते, तो आज कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए ये नहीं होता कि ईवीएम से जो गड़बड़ी हो रही है उसे बदला जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। पूरी दुनिया में ईवीएम से अब चुनाव नहीं कराए जाते हैं। जिन देशों में चुनाव कराए जाते थे पहले ईवीएम के थ्रू, अब वहाँ बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव कराए जाते हैं। अतुल पटेल हो या और कोई जो ईवीएम के राज के खोलते हैं, उनका कहना है जो चांद पर जब ये सैटेलाइट खराब हुआ था तो यहाँ से पृथ्वी पर बैठे हुए वैज्ञानिकों ने चांद पर के सैटेलाइट की गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं, तो ईवीएम को कैसे नहीं ठीक हैक किया जा सकता है या उसे कैसे नहीं ये बदला जा सकता है। इस बात में भी दम है, काफ़ी दम है। जो ईवीएम जो है उसको जो सरकार या चुनाव इलेक्शन कमीशन ये तर्क दे रही है जो ईवीएम को हैक करके दिखाए, तो ये भी कहना जायज़ है जो चांद पे जब सैटेलाइट को ठीक किया जा सकता है तो ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता है। अब ईवीएम जो है उसको लेकर के आप ये देखिए जो किस तरह से हंगामा बरपा जा रहा है। अब जंतर मंतर पर काफ़ी प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। लगातार प्रदर्शन होने के बावजूद भी सरकार अपनी दलील पे कायम रहती है जो किसी भी तरह से ये चुनाव बैलेट पेपर के थ्रू ना हो। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कह रहे हैं जो अब की बार 400 पार, तो ईवीएम के जो विरोध में है उनका तर्क है 2019 के तो 19 में जो नरेंद्र मोदी का नारा दिया था 300 पार, वो भी हो गया और इस बार वो कह रहे हैं 400 पार। तो इसमें कोई ये नहीं है, दो मत नहीं है जो 400 पार नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम जो है उसके थ्रू खेला किया जाता है। इसलिए ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव करवाए जाए। बैलेट पेपर आप देखेंगे जो बैलेट पेपर के थ्रू जो वोटिंग होती है डाक से जो सेना में या कहीं दुर्गम स्थानों में या कहीं बुजुर्ग हैं उनका जो वोटिंग होता है बैलेट पेपर के थ्रू होता है और उसके नतीजे दूसरे रहते हैं, जबकि ईवीएम के नतीजे दूसरे होते हैं। आप ईवीएम को लेकर के सतर्क नहीं रहेंगे, कोई भी पार्टी सतर्क नहीं रहेगी, तो इसी तरह से खेला चलता रहेगा। मायाजाल है। आप लोगों को अब भी फर्ज बनता है, साहब ने सब कुछ बता दिया, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ कि भाई पूरे देश में ये लोकतंत्र खतरे में, बांग्लादेश बेबी डेमोक्रेसी बैलेट पेपर ला सकती है तो हम क्यों नहीं ला सकते। इस प्रकार से धांधली हो रही है, धांधली होने की संभावना है और यदि हमको कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दे दे चुनाव पंच साथ में मिलके तो हम जिता सकते हैं किसी को भी। देख लिया ना, आपको एक क्वेश्चन इसके बारे में टेक्निकलिटी में हम इतना इसीलिए नहीं जाता कि चुनाव पंच बोलते हैक करो, ये हैकिंग का मामला नहीं है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, समझो ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वन टाइम प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग पहले से किया हुआ होता है। जब चुनाव पंच इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो कैंडिडेट सिंबल इससे कितने परसेंट तक वोट को चेंज किया जा सकता है? ये डबल जब भी होता है 5 से 10% वोट हम मैनिपुलेट कर सकते हैं एक घंटे में। 1 घंटा में 10%, 5 से 10
अच्छा। जितना परसेंटेज वोट का हो। लेकिन एक बूथ पे तो 1000 के वोटर के आसपास में ये एक बूथ होता है, यानी उसमें 10% 100 को आप चेंज करवा सकते हैं। 2% वार्ड में 40-50 सीट इधर से उधर हो सकती है। 5% वार्ड डालो तो 150 सीट लाने वाली पार्टी को 60 सीट आ जाएगी और 60 सीट लाने वाली पार्टी को 150 सीट आ जाएगी। ये सीधा गणित है। अच्छा, थैंक यू। पहले ये कहा गया था जो चिप में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की जा सकती, लेकिन अब हाल की जो जानकारी है यह भी गलत साबित कर दिया है। चिप में गड़बड़ी आसानी से की जा सकती है। वीवीपैट जो है वो काला कांच, वीवीपैट काला कांच का षड्यंत्र भी उजागर हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो ईवीएम मशीन बनाती है उसमें 4 निदेशक बीजेपी के हैं। अब आप समझ सकते हैं, 4 डायरेक्टर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, तो उस ऐसे में पारदर्शिता कहां से रहेगी? कैसे निष्पक्ष चुनाव हो सकेगा अगर जो मशीन बनाने वाले दल में बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे? तो उसमें कैसे इस भी बात को निष्पक्ष माना जाएगा? लाखों ईवीएम मशीन खराब है। चुनाव आयोग में बैठे 2-4 प्रोग्रामर पूरे देश के चुनाव को सर्वर के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। अगर ईवीएम से चुनाव में धांधली नहीं है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या कठिनाई है? ये दावा है जो ईवीएम के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं उनका तर्क है। 3 दिसंबर को सबसे ये मजेदार बात यह है कि बीजेपी के लोग भी कहते थे जो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, वहां किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए तो छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की सरकार पलट गई और बीजेपी शासन में आ गई। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आ गई, जब वहाँ पहले कांग्रेस की सरकार थी। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी ही, लेकिन वहाँ पूरी संभावना थी जो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार शिवराज सिंह चौहान होंगे, लेकिन वहाँ भी सत्ता उन्हीं के हाथ में, यानी बीजेपी के हाथों में ही रही। अब ये लड़ाई जो है वो बहुत हद तक बढ़ गई है और रोज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लोग चुनाव बैलेट पेपर के थ्रू करवाने की मांग कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।